नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस वीडियो में सर्वनाम के शेष भेद, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक आदि के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखें, पूरा देखें और मेरे वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सर्वनाम से क्या आशय है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, मूल सर्वनाम कितने हैं, साथ ही अगली वीडियो में मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और शेष मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार से सर्वनाम शब्द अपने रूप को परिवर्तित करते हैं इसकी भी डिटेल्ड जानकारी दी थी। मेरी उन वीडियो को पहले अवश्य देखें, जिससे आपको आगे का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो का समझ में आएगा। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सर्वनाम में जो शेष भेद हैं उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या तात्पर्य है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चय, जैसे कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि इसमें हम निश्चित रहते हैं, यानी कि हमको कोई भ्रम नहीं रहता, हम पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणीवाचक चीजों के लिए। जैसे कि यह मेरा खरगोश है, यह खरगोश के बारे में यह निश्चित है कि यह मेरा है, यह मेरा खरगोश है। अथवा इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं, इस कक्षा के, इससे ये पता चल रहा है कि कोई एक निश्चित कक्षा है जिसके बच्चे बहुत चंचल हैं। तो यहाँ पर खरगोश मेरा है, ये बात निश्चित है और कक्षा भी निश्चित है। तो इस तरीके से जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। या तो कोई वस्तु में पास में रखी हो या दूर हो, चाहे वो व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो या स्थान हो, जब हम उसके प्रति निश्चित होते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके शब्द कौन से हैं? यह, वह, इस, वो, ये, यहां, वहां इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। वह कबड्डी खेल रहा है। वह जो खेल रहा है व्यक्ति, उसके बारे में आप निश्चित हैं कि वह कबड्डी खेल रहा है ना। आपसे पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, आपको पता है कि रोहन कबड्डी खेल रहा है, तो आप निश्चित हैं, आपने कहा रोहन या वह कबड्डी खेल रहा है। यहां बहुत गर्मी है, किसी स्थान पर बहुत ज्यादा हीट है, आप उसका अनुभव कर पा रहे हैं, आप श्योर हैं, इसीलिए आपने कहा यहां बहुत गर्मी है। वो माधव की गाय है। गाय यहां पर देखिए, सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वो यानी कि कोई दूर की वस्तु के लिए संकेत किया जा रहा है कि वो माधव की गाय है। गाय के झुंड में कोई एक पर्टिकुलर गाय को दिखाकर बात की जा रही है कि वो माधव की गाय है। तो इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के स्थान पर भी किया जाता है। यह, ये, इन्होंने, वह, वे, उन्होंने, यहां, वहां, इस, उस, ये सभी संज्ञा निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। कोई किताब है, उसके बारे में आप निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि यह मेरी किताब है। अथवा ये फल मीठे हैं, आपने आम चख लिया है ना, आपने आम खाया और अब आप दूसरे को ये बता रहे हैं कि ये आम बहुत मीठा है, ये आम, ठीक है। यह लड़का बहुत होशियार है,
कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में जानते हैं और आप निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि यह बच्चा बहुत होशियार है, यह कलम है अथवा वह घोड़ा है। पशुओं के झुंड में आप बता रहे हैं कि वह घोड़ा है, यानी घोड़े की पहचान करना आपको आती है और आप निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि वह जानवर घोड़ा है। तो इस प्रकार से जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या जानवर के प्रति निश्चित होते हैं, यानी कि पक्के होते हैं, हमें कोई भ्रम नहीं होता, तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। साथियों, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार से अपने रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे कर्ता, कारक के अनुसार और वचन के अनुसार ये प्रभावित होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर्वनाम पर कारक और वचन का प्रभाव पड़ता है, लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, कर्ता कारक में एक वचन होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होंगे? यह, वह, इसने, उसने। और जब ये बहुवचन में आते हैं तो कर्ता कारक में क्या हो जाएगा? यह का ये, वह का वे, इसने, इन्होंने, उसने, उन्होंने। इसी प्रकार से कर्म कारक में इसे, इसको, उसे, उसको, ये एक वचन में होंगे। बहुवचन में इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। करण कारक में निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन में होंगे, इससे, इसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में इनसे, इनके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में इसको, इसके लिए, जब ये बदलकर बहुवचन में जाएंगे तो इनको, इनके लिए। अपादान में इससे, उससे, बहुवचन हो जाएगा इनसे, उनसे। संबंध कारक में निश्चयवाचक सर्वनाम का एक वचन आता है, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके। लेकिन जब ये बहुवचन में बदलते हैं तो इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में इसमें, इस पर, उसमें, उस पर, बहुवचन हो जाएगा इनमें, इन पर, उनमें, उन पर। तो समझे साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम में कारक और एक वचन के अनुसार ये शब्द अपने इस प्रकार से रूप परिवर्तित करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद में सर्वनाम का जो तीसरे नंबर का भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक। नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित, आप इसमें निश्चित नहीं हैं, आप इसमें पक्के नहीं हैं। अनिश्चयवाचक, जब आपको कोई चीज पता नहीं होती तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते। जैसे आपके घर में कोई आया, आपको नहीं पता था कि वह कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि मेरे घर आज कोई आया था जिसे मैं नहीं जानता। तो कोई, कुछ जैसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। भैया, कोई तुम्हें बुला रहा है। आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते और वो आपके घर के किसी मेंबर को बुला रहा है, तो आप अंदर जाकर क्या कहेंगे कि आपको कोई बुला रहा है। यहां कुछ हो गया है इसलिए भीड़ है। यहां कुछ हो गया है इसलिए भीड़ है। तो कोई और कुछ, जब ये शब्द यहां पर प्रयोग होते हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। क्या कह रहा है वाक्य? ध्यान दीजिए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई इत्यादि, है ना। कोई सर्वनाम, कोई, अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं कि कोई किसके लिए प्रयोग होगा। कोई सर्वनाम प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्राणीवाचक, है ना, सजीव के लिए कोई आएगा और कुछ कहाँ आएगा? अप्राणीवाचक या वस्तु के लिए। तो कोई और कुछ का प्रयोग करते समय ये सावधानी रखें कि कोई सर्वनाम का प्रयोग या कोई शब्द का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए होता है और कुछ सर्वनाम का प्रयोग अप्राणीवाचक अथवा वस्तु के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं यहां पर कुछ उदाहरण। कोई आ रहा है,
कोई आ रहा है। इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है कि किसी प्राणीवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। कोई प्राणी यानी कि सजीव व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, कोई आ रहा है। स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, अप्राणीवाचक। कुछ सेब यहां पड़े हैं, कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, प्राणीवाचक। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण लेते हैं। मेरे घर पर कोई आया था, मेरे घर पर कोई आया था। अथवा शाम के समय हम कहीं जाएंगे, शाम के समय हम कहीं जाएंगे। या उनमें से किसी ने भी मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा, उनमें से किसी ने भी, उनमें से किसी ने भी मेरे बारे में नहीं पूछा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा है, ऐसा ना हो कि वहां कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि वहां कुछ हो जाए। तो इस प्रकार से जहां पर हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कर पाते हैं, या हम अनिश्चित होते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के, या मतलब वस्तु और व्यक्ति के स्थान पर आप कहें प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक संज्ञा में, जब हम कहीं अनिश्चय की स्थिति में होते हैं तो वहां पर हम संज्ञा के स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ही मोमबत्तियां बची हैं। हमारे उद्देश्यों के लिए कोई भी परिभाषा पर्याप्त नहीं, हमारे उद्देश्यों के लिए कोई भी परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अथवा बहुत कम लोग उसके विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसके विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्य को पढ़ें और वहां पर ये देखें कि जब हम किसी प्राणी या अप्राणी के विषय में अनिश्चय की स्थिति में होते हैं, या हम उसका पता पूरी तरीके से नहीं लगा पाते हैं और केवल संकेत मात्र करते हैं, अंदाजा करते हैं, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रूप परिवर्तन किस आधार पर होता है। फिर बताऊंगी मैं कि कारक और वचन के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन होता है। तो देखिए अनिश्चयवाचक शब्द देखते हैं। कर्ता कारक में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वचन होगा कोई, किसी ने, और इनका बहुवचन होगा किन्हीं ने। कर्म में किसी को, बहुवचन होगा किन्हीं को। करण में किसी से, किसी के द्वारा, एक वचन है, और बहुवचन हो जाएगा किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक का प्रभाव क्या पड़ेगा? एक वचन होगा किसी को, किसी के लिए, और बहुवचन हो जाएगा किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान में किसी से, बहुवचन होगा किन्हीं से। संबंध में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वचन होगा किसी का, किसी की, किसी के, लेकिन जब ये बहुवचन में परिवर्तित होंगे तो होगा किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण में किसी में, किसी पर, और बहुवचन होगा किन्हीं में, किन्हीं पर। समझे साथियों? इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कारक और वचन के आधार पर अपने रूप को इस निम्न अनुसार परिवर्तित करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए एक उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो, इसमें विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ, जो और सो। इसी तरीके से जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा, या जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना? तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए जो करेगा सो भरेगा। यहां पर आपके कर्म को आपके फल से जोड़ा गया है। किन शब्दों से जोड़ा गया है? जो और सो से, है ना? ऐसे ही मैंने कहा जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। तो कर्म को परिणाम से जोड़ा जितना और उतना शब्दों ने। तो जहां पर
किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें प्रमुख शब्द हैं जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इत्यादि, है ना, या जहां वहां। उदाहरण हम कुछ देखते हैं। वह कौन है जो रो रहा है? वह कौन है जो रो रहा है? हम दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ रहे हैं कि कोई रो रहा है, तो अब हम उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वह कौन है जो रो रहा है। ये एक तरीके से मिश्र वाक्य से संबंधित वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया है जो मुझे जन्मदिन पर मिला था। मेरा वो गिफ्ट या मेरा वो उपहार कहीं खो गया है जो मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला था। तो दो सेंटेंस यहां पर जो और वो से जोड़ दिए गए। ठीक है, तो क्या कि जो खो गया है उससे संबंध बताने के लिए यहां पर जो शब्द प्रयोग हुए वो सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। गलती करने वाला व्यक्ति है तो सजा मिलेगी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसने और उसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ कि जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। इसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, तो जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, यहां, वहां, है ना, ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं? दो सर्वनाम को या दो संज्ञा पदों को या एक संज्ञा तथा एक सर्वनाम को आपस में संबंध बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों को दोहराने से बचाता है, ठीक है, और वाक्य को छोटा कर देता है। क्या कि मैं कहूं कि उसने गलती की थी इसलिए उसे सजा मिलेगी, है ना, जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। वाक्य में जिसको जो शब्द का प्रयोग हो वहां पर समझ लो कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो और अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से संबंध बताने के लिए एक संज्ञा का, जब वाक्य में दो संज्ञा आए या दो संज्ञा पद आए या दो वाक्य जो कि एक दूसरे से जोड़ने हो, एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ना हो, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कारक और एकवचन के अनुसार किस प्रकार से रूप परिवर्तित करते हैं हम यहाँ देख लेते हैं। कर्ता कारक में जो एक वचन है वो है जो और जिसने, बहुवचन होगा जो और जिन्होंने। कर्म में जिसे जिसको, बहुवचन हो जाएगा जिन्हें जिनको। करण कारक में जिससे जिसके द्वारा एक वचन है और ये रूप परिवर्तित करके बहुवचन में हो जाएंगे जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान में जिसको जिसके लिए और बहुवचन हो जाएगा जिनको जिनके लिए। अपादान कारक में एक वचन होगा संबंधवाचक सर्वनाम का जिससे, यानी कि अलग होने की स्थिति में, अलग होने पर। अपादान का क्या पहचान है साथियों? देखिए, करण का भी जो कारक चिन्ह है वो है से और अपादान का भी है से, पर अपादान का जो कारक चिन्ह है वहां पर से का प्रयोग विलग होने की स्थिति में अथवा अलग होने की स्थिति में किया जाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया है। ठीक है, तो अपादान कारक में जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो होगा जिससे अलग होने की स्थिति में, समझे, और उसका बहुवचन होगा जिनसे। संबंधवाचक में, संबंध कारक में जिसका जिसकी जिसके एक वचन है और बहुवचन होगा जिनका जिनकी जिनके। इसी तरीके से अधिकरण कारक में जिस पर जिसमें, ये संबंधवाचक सर्वनाम का एक वचन है और जब बहुवचन में ये बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? जिन पर जिनमें। तो साथियों, इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम कारक और वचन के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करते हैं।
अब हम आगे देखते हैं साथियों, सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, आज क्रिकेट मैच में कौन जीता? आज क्रिकेट मैच कौन जीता? प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बहुत सरल है कि जहां पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, प्रश्न पूछा जाए, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, कब, कैसे, किन्हें, किस आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। यह पौधा किसने लगाया? यह पौधा किसने लगाया? तुम कल कितने बजे आओगे? या वह कहाँ जा रहा है? या तुम कैसे हो? है ना? आज शाम को तुम्हारे घर कौन आया था? आज शाम को तुम्हारे घर कौन आया था? तो ये सभी जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तुम कौन हो? कौन, तुम कौन हो? या तुम्हारे घर पर कौन कौन है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसमें हम साधारण सी बात है कि जहां भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग हुए हों वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। साथियों, अब हम ये देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में शब्द किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। देखिए, कारक, कर्ता, कर्ता कारक में एक वचन है प्रश्नवाचक का कौन और किसने। जब ये बहुवचन में होंगे तो किन्होंने और किन लोगों ने। कर्म कारक में किसे, किसको, बहुवचन होगा किन्हें, किनको, किन लोगों से। करण में किससे, किसके द्वारा। प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे किससे, किसके द्वारा, लेकिन जब ये बहुवचन में परिवर्तित होंगे तो होगा किन से, किनके द्वारा। संप्रदान में क्या होगा? किसको, किसके लिए, और बहुवचन होगा किनको, किनके लिए। अपादान में किससे, बहुवचन होगा किन से, किन लोगों से। संबंध में किसका, किसकी, किसके, बहुवचन हो जाएगा किनका, किनकी, किनके। अधिकरण का कारक में प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक वचन होता है किसमें, किस पर, और जब ये बहुवचन में बदलेंगे तो होगा किन में, किन पर, किन लोगों में। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम कारक और वचन के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी घनिष्ठता, अपनी खुद की चीज, अपना, स्वयं का। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि निज शब्द से ही पता पड़ रहा है कि खुद का, खास, है ना, अपना, बहुत निकट। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के बारे में स्पष्टीकरण है कि जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है। तीनों पुरुषों, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो। अब ये उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष क्या है, इसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो को देखें जहां पर मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत ही विस्तार से और सरल करके समझाया है। तो उस वीडियो को जाकर देखें। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजत्व यानी बहुत अपना, अपनेपन का, खास होने का बोध कराता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, अपने आप, खुद, निज, स्वयं, स्वतः इत्यादि इसके शब्द हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, है ना। कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी, मैं खुद लिख लूंगा, मैं खुद लिख लूंगा। तुम रहने दो, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं, है ना। तुम मुझे सहारा मत दो, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। तो निजवाचक सर्वनाम में अपनेपन का, घनिष्ठता का या स्वयं का, निजत्व का
संकेत मिलता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आज इस वीडियो में आपको सर्वनाम के भेद में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से बताया। इसी प्रकार से मैं अपनी अगली वीडियो में विकारी शब्द का अगला भेद विशेषण के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। मेरी सारी वीडियो आप देखते रहें और मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और स्टूडेंट तक मेरी वीडियो को शेयर करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।